नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक हथेली हमारे पास है, मेल हथेली है। इस हथेली में विशेषतर एक चीज़ दिखाई दे रही है। आप देखोगे कि आपकी हथेली में जो ये जीवन की रेखा है ना, यहाँ से निकल करके ये जो जीवन की रेखा है, यहाँ से निकल करके आपकी करियर और धन की रेखा जारी है, लेकिन एकाएक जो है यहाँ पर हृदय की रेखा पे विलीन हो रही है। ठीक है ना। आप भावनाओं के वशीभूत होकर या जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ले सकते हैं और उस गलत निर्णय के कारण स्वयं के विकास को बहुत ज़्यादा अवरुद्ध कर सकते हैं। इस बात की प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई भी डिसीजन लें, निर्णय लें, बड़े सोच समझ कर लें। इस बात की और आपकी करियर की रेखा और आपकी धन की रेखा यहाँ पे आपको सचेत करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, मंगल के क्षेत्र से एक राहु की रेखा आ रही है और वो मस्तिष्क की रेखा और धन और करियर की रेखा और आपकी जीवन की रेखा को काट रही है, लेकिन आगे किसी पर्वत पे नहीं जा रही है और यहाँ पे राहु को निगेटिव कर रही है। क्या तात्पर्य बन रहा है? आप धन के मामले में और करियर के मामले में कोई ऐसा निर्णय लेने वाले हैं जिसके कारण आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। अच्छी खासी मात्रा में धन हानि होने की प्रबल संभावना यहाँ पे राहु के कारण नजर आ रहा है। अब दूसरी बात क्या है, जब ऐसा निर्णय लेंगे कि उस निर्णय के कारण धन हानि होगी और जीवन की रेखा को काट रही है, तो जीवन में कदम कदम पर उसके बाद आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। धन और करियर के रेखा को काट रही है, तो धन और करियर के मामले में जो है अवरुद्ध पैदा हो सकता है और मस्तिष्क रेखा को विच्छेदन कर रही है। मानसिक तनाव की स्थिति उसके बाद रह सकती है, इसकी प्रबल संभावना है। तो कोई ऐसा कार्य न करे जिस कार्य में बहुत ज़्यादा रिस्क हो या जो कार्य आपको लगे कि इसमें बहुत बड़ा धन आने वाला है, अगर ये कार्य हो जाए तो इसमें अचानक धन आ जाएगा मेरे पास, ऐसा कार्य ना करें। आपकी हथेली की रेखाएं इसको मना कर रही हैं। अगर एक बार किसी प्रकार से आपके पास धन आ भी जाए, लेकिन उसकी लत आपको लगेगी और फिर जो है आप बहुत बड़ा नुकसान कर बैठोगे और उसके कारण पूरा जीवन बाधित होने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है, विशेषकर करियर और धन के मामले में। ये आपकी हथेली बता रही है। अब दूसरी क्या चीज़ है, यहाँ पे एक चीज़ और आपकी हथेली में दिखाई दे रही है, फिर हथेली का विश्लेषण करते हैं। ये सूर्य का पर्वत है आपका और यहाँ पे समांतर जो है बहुत सारी रेखाएं दिखाई दे रही है। सूर्य क्षेत्र पे जो है एक दूसरे के समांतर बहुत एक से ज़्यादा रेखाएं दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। देख रहे हैं ना, ऐसे योग वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके विचार बिखरे होते हैं। वर्तमान समय में आपके विचार भी यहाँ पे बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कभी कुछ करना चाह रहे हैं तो कभी कुछ करना चाह रहे हैं। अतएव न तो व्यापार में न तो किसी और काम में, चाहे वो कला कौशल हो, चित्रकारी हो, कोई भी विशेष काम हो, किसी भी विशेष काम में आप उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना। भाग्योन्नति में ये रेखाएं बाधा डालने वाली रेखाएं हैं और आपकी छवि को भी धूमिल करने का ये कार्य कर रही हैं। वहीं एक चीज़ और देखिएगा क्या बता रही है, मानी संभल कर रहना आपको बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी दिनचर्या और विचार बदलना पड़ेगा, कार्य क्षेत्र थोड़ा बदलना पड़ेगा। मस्तिष्क की रेखा से एक रेखा सीधा सूर्य पर्वत पे जा रही है, मस्तिष्क की रेखा से, ब्रेन की लकीर से। ठीक है ना। एक रेखा जो है सीधा सीधा जो है सूर्य पर्वत पे जा रही है। ये स्पष्ट है, ये कह रही है कि इस रेखा ने आपके जीवन के मध्यकाल में करीब 35वें वर्ष तक अच्छी खासी उन्नति करवाई होगी और ये उन्नति आपकी जातीय योग्यता
और आपकी मस्तिष्क शक्ति के अनुसार हुई होगी। ये रेखा ये कह रही है गद्दी दिलाने वाली रेखा है, प्रतिष्ठा दिलाने वाली रेखा है, मान सम्मान दिलाने वाली रेखा है ये। और इस रेखा ने 35वें वर्ष तक अच्छी खासी उन्नति कराई है। और ये जो उन्नति हुई आपकी, ये आपकी जातीय योग्यता से और आपकी ब्रेन की शक्ति के कारण हुई है। लेकिन वर्तमान में बहुत सारी रेखाएं हैं, विचारों को बिखेर रही है। और जिस तरह से आपकी सूर्य की उंगली अच्छी खासी लंबी है और इसका झुकाव पूरी तरह से शनि की तरफ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये क्या, ये अनामिका की उंगली है, रिंग फिंगर। ये सूर्य पे बनने वाली ही उंगली है, ये शनि पे बनने वाली उंगली है और इसका झुकाव शनि की तरफ ज़्यादा है। मानी नेम और फेम पाने की इच्छा आपके मन में बहुत ज़्यादा है। और ये उंगली लगभग जो है शनि की पर्वत के बराबर पहुंचने के लिए जाती हुई दिखाई दे रही है। ये आपके अंदर एक इच्छा, एक विकार को, एक फितरत को उत्पन्न कर रही है कि कहीं से अचानक एकाएक बड़ी मात्रा में धन आ जाए, फिर हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है कुछ और। ये चीज़ ये बताती हुई दिखाई दे रही है। और शनि की उंगली जो है क्या कह रही है, ये सूर्य की तरफ ढल रही है, ये नेगेटिव गुण दे रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी। अगर किसी चीज़ को पाने के लिए एक सामान्य व्यक्ति अगर 10% मेहनत करता है और उस चीज़ की प्राप्ति करता है, उसी चीज़ को पाने के लिए आपको 50% ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और तब जाके उस चीज़ की आपको प्राप्ति होगी। क्योंकि यहाँ पे शनि पूरी तरह सूर्य की तरफ ढली हुई दिखाई दे रही है। ये थोड़ा नेगेटिव है, सूर्य के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करता है। ये चीज़ आपके अंदर दिखाई दे रही है। तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि क्या करना चाहिए जीवन में, क्या नहीं करना चाहिए और किस तरह से डिसीजन लेना चाहिए। अब बात आती है हथेली में कहीं भी जो है अचानक धन की प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, चाहे वो किसी और स्रोत से हो, चाहे वो लॉटरी वगैरह के माध्यम से हो। अभी जो है हथेली में उसके योग बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी योग ऐसा बनता हुआ नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो तर्जनी उंगली है, जिसको हम इंडेक्स की फिंगर कहते हैं, ये पूरी तरह से झुक रही है और आपके शनि की उंगली की तरफ झुकाव इसका दिखाई दे रहा है। देखो ना, आप सरल तरीके से देखो, ये जो उंगली है इसका जड़ वाला जो भाग होता है इसको हम आचार्य बृहस्पति कहते हैं, ठीक है ना। ये देवताओं के गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। और उसके ऊपर जो ये उंगली है इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडेक्स की फिंगर, संस्कृत में कहते हैं तर्जनी उंगली और साधारण बोलचाल की भाषा में कहते हैं बृहस्पति की उंगली। ये झुक रही है, किसकी तरफ झुक रही है, शनि पर्वत की तरफ। और जब ये शनि पर्वत की तरफ झुकती है तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को पैदा करती है। मतलब आप ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, श्रद्धा भाव रखने वाले व्यक्ति आप हैं। यहाँ पे मैंने पहले भी बताया है, ये पूरी तरह से झुक रही है और आपके सूर्य की उंगली की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ और देखिएगा, आपकी सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुक रही है और ये आपके शनि पर्वत की तरफ झुकाई दे रही है। इसको रिंग फिंगर कहते हैं, अनामिका इसको जो है संस्कृत में कहते हैं और इसको मिडिल का फिंगर कहते हैं। सूर्य के शनि के ऊपर बनी है तो शनि की उंगली कहते हैं। जब ये सूर्य की उंगली शनि की उंगली की तरफ ढलती है ना, तो व्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की इच्छा को प्रबल करती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबी है, ये फितरत भी रह सकती है कि कहीं से एकाएक धन की प्राप्ति हो। अब एक चीज़ और देखिएगा आप, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपकी जो ये उंगली हल्की तरह से बुध की उंगली कनिष्ठा इसे कहते हैं, ये सूर्य की तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है। और जब ये हल्के रूप में भी सूर्य की तरफ झुकती है ना, तो व्यक्ति के अंदर पैसा कमाने की ललक को पैदा करती है।
बहुत बड़ी मात्रा में पैसा कमाने की जो ललक है ना, उसको व्यक्ति के अंदर जीवंत करती है बड़ी मात्रा में, और यही चीज़ ये करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे ये सूर्य के पहले पूर्व तक पहुँचती हुई नजर आ रही है। ये बहुत अच्छा है, ये अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। क्यों? आप अगर प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में व्यापारी होता है या सरकारी या प्राइवेट नौकरी करे तो एक अधिकारी के पद पे होता है। कुल मिला के बात करें, चाहे कुछ भी करे, ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ होता है और सफलतम व्यक्ति होता है। ऐसा जातक स्वयं के बलबूते पर कुछ करने वाला होता है, और ये गुण, ये उंगली आपके अंदर भी देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहरहाल सभी उंगलियों का जो झुकाव है यहाँ पे इस उंगली की तरफ, रिंग फिंगर की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और जब सभी उंगलियों का झुकाव रिंग फिंगर की तरफ ज़्यादा रहता है ना, तो व्यक्ति के अंदर यश पाने की चाह ज़्यादा रहती है। चाह रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में होता है, और कई बार ऐसा व्यक्ति एक सफलता की प्राप्ति भी जीवन में करता है। ये निश्चित है सूर्य के कारण। थोड़ा सा सूर्य अभी ठीक नहीं है, जो चीज़ें मैंने बताई है उसका मैं आपको उपाय दूंगा, करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे देखिएगा, जो अंगूठा है थोड़ा मांसल है, अपनी हितों की रक्षा करना आप अच्छी तरह से जानते हैं। इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, तर्क शक्ति भी बेहतरीन दिखाई दे रही है। हृदय रेखा की अगर बात करते हैं, हृदय रेखा एकाएक निकल करके शनि की तरफ जा रहा, बिल्कुल शनि पे ख़त्म हो रहा है। ऐसा व्यक्ति सफल होते हैं, अच्छे सफल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामले में अगर देखा जाए तो अपना हित ज़्यादा चाहने वाले ऐसे लोग होते हैं। अपना हित सिद्ध करने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, किसी का इस्तेमाल करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये करते हैं। आप कह सकते हैं स्वार्थ की भावना जो है ज़्यादा रह सकती है, क्योंकि हृदय रेखा शनि से युक्त कर रही है। सफल होंगे, सफलताओं में जीवन में कहीं कोई कमी नहीं होगी, और ज़्यादातर भौतिक सुख सुविधाओं का भी भरपूर मात्रा में आनंद लेंगे, लेकिन स्वार्थ की भावना भी आपके अंदर ज़्यादा रहने की संभावना शनि की वजह से दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। ये निश्चित यहाँ पे दिख रहा है। अब थोड़ा सा इस स्वार्थ की भावना में कमी आ रही है। कहाँ से आ रही है? सूर्य की रेखा से। मानी आपका जो व्यक्तित्व आने वाला है वो सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पे रहने वाला है। अब यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा देखें तो बहुत अच्छी है। ये हमारे विवेक की रेखा है, ये हमारी जो है बुद्धि की परिचायक है। ये रेखा यहाँ पे ऊर्ध्व चंद्रमा पे आती हुई दिखाई दे रही है। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहने वाली है। आपको लंबी और हवाई यात्रा का जीवन में मौका मिला है, ये तो आपको भी पता है। हवाई यात्रा का और लंबी यात्रा का मौका मिला है। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है आपकी, और विवेकवान है। अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, कुछ न कुछ जीवन काल की योजनाएं बनाते रहते हैं, और मस्तिष्क से कार्य करने वाले व्यक्तित्व आपका है। जिस क्षेत्र में भी आप काम करेंगे अपने विवेक से अच्छा काम आप कर सकते हैं, इसकी प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। एक रेखा यहाँ से आकर के और इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये 55 से 60वें वर्ष के बीच में निश्चित रूप से बुद्ध से युक्ति बनाती हुई दिख रही है। और जब ये बुद्ध से युक्ति बनाएगी तो चाहे व्यापार में हुआ या किसी वैज्ञानिक सफलता में हुआ, ये जो है सहयोग करेगी, और कहीं ना कहीं आपको जीवन काल में दो तरफा धन ये देगी। 55वें से लेके और जो है 60 वर्ष के बीच में ये योग आपका बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा योग बन रहा है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा पे एक त्रिकोण भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पैतृक संपत्ति का भी भरपूर लाभ आपको अपने जीवन काल में मिलेगा, इस बात की भी प्रबल संभावना है। एक रेखा यहाँ से आकर इस तरह से रेखाएं जाती हुई दिखाई दे रही हैं।
और ये बहुत अच्छी हैं, शनि की तरफ जा रही है निम्न मंगल से। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी राहु का मिलन शनि से होगा, और जब राहु का मिलन शनि से होता है तो 55वें वर्ष के बीच में जो आपके अंदर धन पाने की इच्छा है उस तरीके से ये राहु उस समय प्रबल कर सकता है, अभी नहीं। उस समय ये शनि से मिलकर धन में अचानक वृद्धि कर सकता है। अचानक धन के योग 55 से 60 के बीच में अच्छे खासे बने हुए दिखाई दे रहे हैं। एक रेखा इधर से यूं जा रही है, प्रोग्रेस लाइन है। आपके अंदर अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुण भी है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में भी विकास संभव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा जो है आपके ग्रह नक्षत्रों को देखा जाए, वैसे अगर एक रेखा देखें जीवन की रेखा से भी आ रही है, आपको विदेश यात्रा का भरपूर मौका मिला होगा, निश्चित तौर पे मिला है, आप विदेश में ही हैं। लेकिन अभी जो है आपका मणिबंध देखें तो मणिबंध अच्छा नहीं है। ये मणिबंध थोड़ा सा संघर्ष दे रहा है और जीवन में कई बार ये परेशानियां दे देता है। परेशानियों का जो दौर है उसको चला लेता है, कन्फ्यूजन की स्थिति को पैदा कर लेता है। ये आपका मणिबंध यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, लेकिन स्वयं के बलबूते कुछ करने वाला व्यक्तित्व भी आपका है। अंगूठा है, अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, इन सभी चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र का पर्वत सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी होंगे। आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी बहुत अच्छी होगी। सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी शुक्र देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन बृहस्पति से ज़्यादा उभरा हुआ यहाँ पे दिख रहा है। थोड़ा सा ये मानसिक परेशानी भी आपको दे रहा है, और कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी वर्तमान समय में आपके नज़रिए से देखें तो अभाव की स्थिति को जन्म देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर आगे ये और बढ़ता गया तो विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाओं को भी ये जन्म देगा। इस चीज़ की भी प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। आपका मंगल बहुत अच्छा है, दोनों मंगल, पराक्रम की कहीं कोई कमी नहीं है, एनर्जेटिक स्वभाव की कहीं कोई कमी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे वर्ग का साइन भी शानदार खिड़की जैसे साइन बने हुए हैं। देखोगे व्यापार के क्षेत्र में निश्चित रूप से पहले तो एक से ज़्यादा क्षेत्रों से आप व्यापार कर रहे होंगे, और एक टीचिंग की क्षमता अपने क्षेत्र में आपके अंदर है। चाहे कोई व्यक्ति प्लम्बर का काम भी कर रहा हो ना, तो उसकी टीचिंग वो बहुत अच्छी तरह से दे सकता है, इतना ज्ञान व्यक्ति के अंदर होता है। इसी चीज़ को ये दिखा रही हैं। व्यक्ति के अंदर कुशल प्रशासक के गुण हैं, ये आपकी जो है हथेली में ये दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये थोड़ा सा जो है शनि की तरफ ढला हुआ है, कहीं ना कहीं आपको पारिवारिक समस्याओं का भी हल्के रूप में सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे देखें तो आपका जो वर्तमान समय है इसमें जो धन का ग्रह है, जो प्रतिष्ठा का ग्रह है, आपकी हथेली में साधारण अवस्था में वर्तमान में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव आपका बहुत अच्छा रहेगा, और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष अच्छा रहने वाला है, ठीक ठाक रहेगा। यश प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले व्यक्तियों में से आप एक रहेंगे। लेकिन फिलहाल मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो, और अगर कहें हम इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, अगर कहें हम बैंकिंग का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा सफलता वर्तमान समय में नहीं दिखाई दे रही है। शनि को देखें, शनि आपका ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा सा जो है धन और करियर के मामले में, विशेषकर धन के मामले में थोड़ा धोखा खा सकते हैं।
इस्तेमाल हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखने की यहाँ पे ज़रूरत दिखाई दे रही है। मैंने सूर्य के बारे में तो बता ही दिया है। आपका बुध भी बहुत ज़्यादा अच्छी अवस्था में नहीं है वर्तमान समय में। वर्तमान समय में आपका बुध जो है मध्यम स्थिति में बैठी हुई दिखाई दे रहे हैं, 2.5 सालों तक ढैया में बैठे हैं ना वर्तमान समय में। अगर आपकी उंगलियां देखें तो ऊपर की ओर जो है बहुत सारी लकीरें यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही हैं, ये बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति फ्रेंडली नेचर का होता है, हर किसी से घुल मिल जाता है, जल्दी घुल मिल जाता है ऐसा व्यक्ति। कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है, उसके दम पर सबका चहेता ऐसा व्यक्ति हो जाता है, सब अपने होते हैं ऐसे व्यक्ति के। ये बहुत अच्छे गुण आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर हम आपका चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा वास्तव में आपका बहुत सुंदर अवस्था में, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती देता हुआ वर्तमान समय में चंद्रमा दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर बहुत अच्छा है इन चंद्रमा के कारण। शरीर में शनि, सूर्य या किसी और ग्रह की वजह से कोई समस्या आ भी जाए, लेकिन चंद्रमा के कारण आपका मन मजबूत रहने वाला है। और चंद्रमा किसी व्यक्ति का मजबूत होता है ना, तो मोटे तौर पर पाचन तंत्र भी उस व्यक्ति का मजबूत होता है। आने वाले समय में उम्र तो बढ़ेगी, लेकिन शरीर का हार्मोनल सिस्टम अच्छा होगा। और चंद्रमा आपका बेहतरीन है, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। चंद्रमा आपका बहुत शानदार है, सौंदर्यपूर्ण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निश्चित ही सकारात्मक सोच बनी रहेगी आपकी, और उसी सकारात्मकता के कारण जीवन काल के लिए एक बेहतरीन योजनाएं बनाती हुई यहाँ पे नजर आ रही हैं। स्थिर चित्त रहेंगे, इस बात की ओर आपका यहाँ पे चंद्रमा दिखाई दे रहा। और जीवन में सकारात्मक सोच के साथ साथ महिलाओं का सहयोग भी आपको मिलता रहेगा, इस बात की भी प्रबल संभावना है। और यात्राओं का और धार्मिक क्षेत्र में जो है बढ़ोतरी होगी, यात्राओं में और धार्मिक क्षेत्र में, ये आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही है। बाकी देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। साथ में मैं अगर आप कर सको तो लिख लेना, मैं उपाय आपको भेज दूंगा। इस हथेली में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।